कितनी भयानक शैटी का प्रॉब्लम हो, वह कितनी भी भयानक हो, और यदि आप उस शैटिका की प्रॉब्लम की वजह से हिल डुल भी नहीं पा रहे हों, चल फिर भी नहीं पा रहे हों, उस स्थिति में, क्योंकि शैटिका जिसको गृध्रसी बोलते हैं, जिसको रेंगणबाय बोलते हैं, जो कमर से स्पाइन से शुरू हो कर के और पैरों तक जो जाती है, दर्द की जो शिकायत होती है नस में, उसके लिए इन हार श्रृंगार के 3 पत्ती से 5 पत्तियां ले सकते हैं। इसको कूट करके और इसको आप 2 गिलास पानी में उबालें। उबाल करके आप इसको छान करके पिएं। प्रातः सायं यदि आप प्रतिदिन काढ़ा बना करके पीते हैं, रेंगणवाय में शैटिका गृध्रसी के जो परेशानी है उसमें पूरा लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त इसके पत्तों का काढ़ा आपके शरीर में कहीं पर भी सूजन है, दर्द है, उस सूजन और दर्द के लिए यह अत्यंत निवारक भी है। तो उस दर्द के लिए, उस सूजन और पीड़ा के लिए आप इस हार श्रृंगार का आप सेवन कर सकते हैं। यह देश में सर्वत्र पाया जाता है। हो सकता है यह आपके घर आंगन की शोभा यह बढ़ा रहा हो। ये पौधा, ये औषधि बहुत ही दिव्य है। तो शैटिका के दर्द के लिए और किसी भी तरह के शरीर में सूजन और दर्द है, उसके लिए यह बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके अतिरिक्त यह जो वृक्ष है वह आपके अर्थराइटिस के लिए, उसके लिए यदि संभव हो सके तो इसके जो पंचांग है, इसकी जो फूल हैं, पत्तियां हैं, पेड़ की जो छाल है, उसको आप ले करके पेड़ की छाल, यदि आप नुकसान ना पहुँचे पेड़ के लिए, छाल ना भी लें तो इसकी कोमल, इसकी पत्तियों को, टहनियों को काटें और उसमें फूल मिला करके, फूल जितने भी मिल जाए उसको मिला करके आप इसका काढ़ा बना करके आप पिएं। लगभग सूखा हुआ जो ये पत्तियां और जो फूल है 5 ग्राम की मात्रा है एक बार के लिए। 5 ग्राम को आप 200 ग्राम पानी में उबाल दें। उसमें 5 ग्राम में हो सकता है आपके 1-2 फूल भी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। एक डोज में 2-3 फूल हों, बाकी ये पत्तियां और इसकी बारीक टहनियाँ, इसको डालिए, फिर इसको उबालिए। उबाल करके आप इसको पीजिए। आप देखेंगे कि इससे आपके अर्थराइटिस में पूरा लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप चाय भी पीते हों, हालांकि चाय नहीं पीनी चाहिए, सिर्फ यदि 1-2 फूल उसमें डाल दें तो आप देखेंगे चाय का जो स्वाद है। और यदि आप किसी को सरप्राइज़ देना चाहते हों, हर्बल टी का आनंद आप उठाना चाहते हों, तो 1-2 पत्ती तुलसी डाल दें, 2-3 पत्तियाँ ये ले लें और 1-2 फूल इसके डाल लें। इससे फिर आप इसको पानी में उबालें। आप देखेंगे बहुत सुंदर कलर, उसमें दूध भी नहीं मिलाना है, उसमें आपको मीठा भी नहीं मिलाना है, कुछ भी नहीं मिलाना है। उसको आप वैसे ही रखें। यदि कांच के बर्तन में आप रखते हैं तो देखने में आप देखेंगे कितना सुंदर इसका रंग होता है। और यदि आप पिएं, निश्चित रूप से मैंने देखा है ताइवान में और चाइना में लोग इसकी चाय पीते हैं। और जैसे चाइनीज़ टी के नाम से हम लोग जिनको जानते हैं, चाइना और ताइवान और जापान वगैरह के अंदर में हर पदार्थ का वो चाय के रूप में सेवन करते हैं। वो चाय नहीं होता है, हमने तो जो विकृत उसका स्वरूप है हम उसका सेवन करते हैं। वास्तव में जिस रूप में आज हम चाय पीते हैं वो काफ़ी नुकसानदायक है। और जो वो लोग चाय पीते हैं, ना उसमें वो मीठा मिलाते हैं, ना उसमें वो किसी भी तरह से कोई दूध वगैरह डालते हैं, नहीं उसमें और किसी तरह से कुछ भी चीज़ मिलाई जाती है। विशुद्ध रूप से वो काढ़ा ही है। काढ़ा का एक विशुद्ध रूप है। हालांकि जितना बीमारी होने पर उस काढ़े को थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेनी होती है और बीमारी नहीं हो तो उस काढ़े को थोड़ी सी कम मात्रा में लेनी होती है। तो उस काढ़े के द्वारा आप अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। यही परंपरा हमारे देश में कायम हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फांत कसाय क्वाथ की जो परंपरा है हमारी बहुत प्राचीन है। तो इसमें हम पूरे देश के अंदर इस विधा को पुनः प्रतिष्ठापित कर सकते हैं, प्रचलित कर सकते हैं। यदि आपके घर में मेहमान आए और यदि आपके घर में ये हार श्रृंगार का पौधा है तो मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा, यदि घर में नहीं है आपके आस पड़ोस में भी है तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि इसकी 2 पत्तियां
जैसे आपको करीबन समझिए कि 5-7 कप चाय बनानी हो तो 2-3 पत्तियों को थोड़ा कुचल करके मसल करके डाल दें। उसमें 1 कप चाय के हिसाब से लगभग आप सोचिए काढ़ा बनाने हो तो 1 पुष्प भी मिल जाए तो 4-5 फूलों को डाल दें। ज़्यादा आप फूल डालेंगे तो थोड़ा कसैला होगा, वो इतनी ज़्यादा खुशबू हो जाएगी कि आप सेवन नहीं कर पाएंगे। तो थोड़े से कम डालें, डाल करके आप उबाल करके पीते हैं। 1-2 पत्ती डालना चाहे तो तुलसी की डाल दें, फिर आप देखेंगे ये कितनी गुणकारी है, स्वादिष्ट भी है, खुशबूदार भी है। इससे आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, दर्द की शिकायत नहीं होगी और यह अत्यंत लाभकारी है आपके कफ रोगों के लिए, कफ के लिए, खांसी के लिए और बलगम के लिए। यह पेट का जमा हुआ जो मल है उस मल को भी यह निकालता है। यह वास्तव में बहुत ही गुणकारी है। हार श्रृंगार का एक और चमत्कारिक प्रयोग मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या होती है बच्चों को जब पेट में कीड़े हो जाते हैं तो बच्चों को कीड़े निकालने के लिए बहुत सारी औषधियां हम बताते हैं, कई बार कारगर नहीं हो पाती हैं। इन हार श्रृंगार के पत्तों को यदि आप कूट करके लगभग 2 चम्मच रस निकाल करके उसमें थोड़ा सा मीठा मिला दीजिए जिससे बच्चे आराम से पी पाएँ। आप पिला दीजिए, कुछ दिन सुबह खाली पेट पिलाइए। छोटे बच्चे हैं तो 1 चम्मच पिला दीजिए, क्योंकि ये थोड़ी सी गर्म होती है तो इसमें थोड़ा सा कम रस निकलता है। थोड़ा सा पानी मिला दीजिए, पानी मिला करके आप रस निकालिए और आप पिलाइए बच्चे को। फिर देखिए कुछ दिन में ही यदि पेट के अंदर कीड़े हैं तो पूरे निकल जाएंगे, और यदि साल भर में आप 1 आध बार भी पिलाते हैं तो कीड़े होने की संभावना नहीं रहेगी। और यदि नहीं है तो सिर्फ मैंने जैसे कहा कि यदि काढ़े के रूप में भी आप सेवन करते हैं तो कभी भी आपको इस तरह की पेट की कीड़ों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये आपके अर्थराइटिस के लिए, आपके कफ रोगों के लिए, आपकी पेट की समस्या के लिए वास्तव में बहुत ही कारगर है ये। इसके अतिरिक्त इसका एक और चमत्कारिक प्रयोग है बुखार के लिए। कितना भी भयानक बुखार हो, रह रह करके बुखार आता हो और बहुत सारी औषधि करने के बाद में भी आप ना ठीक हो पाए हों, उस स्थिति में भी इसके पेड़ की थोड़े से छाल को ले लें। 3 ग्राम लगभग इस पेड़ की छाल हो, लगभग 2 ग्राम पत्तियां डाल करके 2-3 पत्तियां तुलसी के डाल करके आप इसको उबाल करके सुबह शाम प्रतिदिन पिएं। आप देखेंगे तो बार बार होने वाला बुखार किस तरह से गायब हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे जो आपकी शरीर के अंदर जो कमजोरी है बुखार की वजह से, जो शरीर में टूटन है, उसके लिए भी यह बहुत ही कारगर है। आप उबाल करके सुबह शाम पिएं।